आज फ़लस्तीन का नाम सुनते ही सिर्फ ज़ुल्म, बर्बादी और रंजो-गम का तस्वुर होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 1948 से पहले ये मुल्क कैसा था? एक ऐसी सरज़मीन जहाँ मुसलमान, यहूदी और ईसाई तीनों एक साथ रहते थे। जी हाँ, मोहब्बत और तहज़ीब के साथ। अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज़ इजाज़ नियाज़ी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल इन दिस स्पेशल सीरीज़। In today's video, we are going to talk about how did Palestine look before Israel. So first of all, we have to understand that where was Palestine. Before Israel was created in 1948, Palestine was a region in the Middle East that included the areas we know today as Israel, the West Bank, Gaza Strip, and some parts of Jordan, Lebanon, and Syria. ये वो सरजमीन थी जिसका मरकज़ जेरूशलेम था, जो मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों तीनों के लिए मुकद्दस माना जाता है। ये इलाका सदियों तक ऑटोमन एम्पायर के ज़ेरे हुकूमत रहा और फिर पहली आलमी जंग के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पर कब्जा कर लिया। पैलेस्टाइन वाज ए होम टू ए डाइवर्स पॉपुलेशन बट मोस्टली अरब्स। Around 90% of the population were Palestinian Arabs, both Muslim and Christians, and around 10% were Jews, and some had been living there peacefully for generations. It was a peaceful agricultural society where farmers, traders, artisans, and religious communities lived together. And there is a huge misunderstanding I see everywhere. People think that before Israel was made, only Muslim Arabs were living in Palestine, and that Israel came and just took the land from Muslims. But let me tell you something that most people don't know. Palestine was a home to three major communities: Muslim, Christians and Jews. जी हाँ, क्रिश्चियन पैलेस्टीनियंस वहाँ 200 साल से भी ज़्यादा अरसे से रहते आए हैं। वो अरेबिक बोलते थे, सिटीज़ जैसे बैतलहम, रामल्ला और जेरूशलम में रहते थे और उनका कल्चर मुस्लिम जैसा ही था, एक ही ज़मीन का, एक ही कौम का हिस्सा। तो जब 1948 में इसराइल क्रिएट हुआ तो सिर्फ मुस्लिम्स नहीं बल्कि क्रिश्चियन पैलेस्टीनियंस भी अपने घरों से निकाले गए, उनके चर्चेस तोड़ दिए गए, उनकी ज़मीनें भी छीन ली गई। So this is not a religious conflict between Muslim and Jews. This is about the colonization of a land that already had a real people of different religions living in peace. It is not Islam versus Judaism, it is justice versus injustice. So it was a very important point. Every person must know this, that it is not Islam versus Judaism, it is the fight against injustice which Palestinian people are facing from number of years. एंड नाउ लेट्स से कि इसराइल के क़याम से पहले फ़लस्तीन में ज़िंदगी कैसी थी। अगर मईशत की बात की जाए तो ज़्यादातर लोग किसान, दुकानदार और दस्तकार होते थे। वो जैतून, गंदम, माल्टा और अंगूर उगाते थे। जेरूशलम, हाइफा, जाफा एंड नाब्लुस जैसे शहर ज़िंदगी से भरपूर थे, जहाँ के बाज़ार रोशन थे, मस्जिद, गिरजाघर और मदारिस मौजूद थे। अक्सर फ़लस्तीनी देहात में रहते थे। ज़िंदगी सादा थी मगर मोहब्बत, अख़ुवत और इज्तिमाइयत से भरपूर थी। लोग एक दूसरे के दुख सुख में शरीक शामिल होते थे और एक ख़ानदान की तरह रहते थे। और रही बात सकाफ़त की तो फ़लस्तीनी तहज़ीब बहुत दौलतमंद थी। लिबास, शायरी और मौसीकी में उनकी एक अलग पहचान थी। ख़ास तौर पर फ़लस्तीनी कढ़ाई जिसे तत्रीज़ कहा जाता है, वो सिर्फ़ एक हुनर नहीं बल्कि उनकी शिनाख्त, उनकी तारीख़ और उनके जज्बात का इस्तिआरा थी। आज भी ये तत्रीज़ उनके लिबास में उनके सब्र और हौसले की झलक पेश करती है। And now we will talk about who controlled Palestine before Israel. So here is a short timeline. Before 1917, it was under the Ottoman Empire. फ़लस्तीन सदियों तक उस्मानी सल्तनत के तहत था। ये एक मुसलमान हुक्मरानी थी जिसमें फ़लस्तीन एक पुरअमन इलाका था, जहाँ मुसलमान, ईसाई और यहूदी सब मिलकर रहते थे। जेरूशलम जैसे मुक़द्दस शहर में सबके इबादत खाने मौजूद थे और लोग अपने मज़ाहिब के मुताबिक आज़ादी से ज़िंदगी गुजारते थे। एंड देन 1917 to 1948 इट वाज अंडर द ब्रिटिश एम्पायर। पहली जंग अज़ीम के बाद जब खिलाफत उस्मानी ख़त्म हुई तो बरतानवी साम्राज्य ने फ़लस्तीन पर कब्जा कर लिया। इसे ब्रिटिश मैंडेट कहा जाता है। बरतानिया ने यह वादा किया कि वो यहूदियों को यहाँ एक रियासत देंगे और इसी वादे को बाल्फोर डिक्लेरेशन कहा जाता है, जो दरअसल गुलामी का एक अंधा जुल्म था। एंड इसी दौरान यहूदी आबादकार बड़ी तादाद में यूरोप से लाकर फ़लस्तीन में बसाए गए। एंड आफ्टर 1948 स्टेट ऑफ इसराइल वाज क्रिएटेड। सन 1948 में अचानक और ज़बरदस्ती इसराइल के नाम से एक रियासत कायम कर दी गई। लाखों फ़लस्तीनियों को उनके घरों से निकाल दिया गया। इस दर्दनाक सानहा को नाकबा यानी तबाही कहा जाता है, जिसमें न सिर्फ ज़मीन छीनी गई बल्कि एक पूरी कौम को बेवतन कर दिया गया। And the British had promised conflicting things during World War I. The Jews, they had promised that they will give them a separate homeland in Palestine, which is known as Balfour Declaration. To Arabs, they made a promise that they will give them independence if they fought against the Ottomans. And this led to conflict and betrayal and laying the foundation for future violence. Let's understand with a basic example. सोचो एक टीचर ने एक ही किताब दो स्टूडेंट्स को अलग अलग वादा करके दे दी। एक को कहा ये किताब तुम्हारी है, मैं तुम्हें दूंगा अगर तुम ये काम करो, और दूसरे को भी कहा अगर तुम मेरी मदद करो तो ये किताब तुम्हारी होगी। जब दोनों ने काम कर लिया और वक्त आया किताब देने का, तो अब टीचर के पास सिर्फ एक किताब है लेकिन दो लोगों से वादा कर चुका है। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट? लड़ाई, कन्फ्यूजन और धोखा। यही सब कुछ ब्रिटिश ने किया। एक तरफ यहूदियों से वादा किया कि उन्हें पैलेस्टाइन देंगे और दूसरी तरफ अरब से कहा कि अगर तुम ऑटोमन्स के खिलाफ लड़ो तो तुम्हें आज़ादी मिलेगी। आखिर में दोनों को धोखा मिला और ये सब आज के कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद बन गया। एंड हियर इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दैट वाज पैलेस्टाइन एन एम्प्टी लैंड?
Absolutely not. Palestinian cities were bustling. The people had homes, land, businesses, and deep roots in this region. The popular myth that it was a land without a people for a people without a land is false and misleading. Because when in 1948 the state of Israel was declared, over 7,50,000 Palestinians were forced to leave their homes. This is known as Nakba, and this clearly shows that Palestine land was never empty. So what changed everything? In early 19th century, the Zionist movement, Jewish political movement which is known as Zionism, started pushing for a Jewish homeland in the Palestine. So what is Zionism? Zionism is a political movement, not a religion. In simple words, Zionism is the idea that Jews should have their own country in the land of Palestine. Let's break that into steps. Origin of Zionism. It had been started in late 18th century, around 1890s in Europe, not in the Middle East. At that time, Jews were being discriminated against in Europe. A group of Jews said we need a safe homeland where we can live freely. Let's create a country only for Jews. And this idea was led by a man named Theodor Herzl, known as the founder of modern Zionism. And why they choose Palestine? Zionists choose Palestine because it is the land of ancient Jewish kingdoms thousands of years ago. But at that time, late 18th century, Palestine was already home to Muslims, Christians, and small number of Jews. So Zionists wanted to create a new Jewish state on a land that already had a native population living there. During World War I, Britain promised the Zionists in the Balfour Declaration that they support the idea of a Jewish homeland in Palestine. After the war, the British took control of Palestine and allowed mass Jewish immigration from Europe to Palestine. एंड व्हाट हैपन नेक्स्ट? वक्त के साथ ज़ायोनिस्ट रहनुमा आहिस्ता आहिस्ता फ़लस्तीन में ज़मीनें खरीदने लगे, अपनी ख़ास यहूदी बस्तियाँ सेटलमेंट्स बनाने लगे और सिर्फ यहूदियों के लिए एक अलग रियासत बनाने का प्लान तैयार करने लगे। जब फ़लस्तीनियों ने इसकी मुखालफत की तो उनके पास ना कोई फ़ौज थी, ना हथियार और ना ही दुनिया की हिमायत। फिर 1948 में ज़ायोनिस्ट मिलिटाइज ने ताकत के ज़ोर पर ज़मीनों पर कब्जा किया और इसराइल के नाम से एक नई रियासत का ऐलान कर दिया। इस हमले के दौरान तकरीबन 7,50,000 फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती उनके घरों से निकाल दिया गया। इस दुख भरे वाक़े को नाकबा यानी तबाही कहा जाता है, क्योंकि ये फ़लस्तीन के लिए सिर्फ ज़मीन ही नहीं, अपना वतन, अपनी पहचान और अपना मुस्तकबिल खो देने जैसा था। आज ज़ायोनिज़्म एक सोच नहीं, इजराइल की हुकूमत और फ़ौज की पूरी पॉलिसी इसी पर चलती है। आज भी ज़ायोनिज़्म फ़लस्तीन की ज़मीन पर सिर्फ यहूदियों का कब्जा चाहता है, फ़लस्तीनियों के हकूक़ दबाता है और सिर्फ यहूदियों के लिए बस्तियाँ बनाने को प्रमोट करता है। So when someone says I support Zionism, it means they support a system that gives a privilege to Jews and denies basic rights to Palestinians. And Zionism is not Judaism. Judaism is a religion and Zionism is a political ideology. Even many Jews around the world are against Zionism because they say our religion does not allow us to steal or occupy someone else's lands. For example, Qatar is a Jewish group that openly rejects Zionism and supports Palestine. And that was today's video. Hope so you like it. Subscribe to this channel, watch every episode, share the truth and stand with Palestine. Because if you stay silent today, tomorrow there may be no one left to speak. Jazakallah.